Now this is the question number 42 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question आपको एक file given है which is named as rhymes.txt. So कुछ content given है. Now based on this content you need to find the output of this particular Python code. So in order to solve this one, let's do first line numbering, then we'll try to figure out what each and every line is doing. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइन नंबर वन में क्या है आपका, आप फाइल ओपन कर रहे हो विच इज rhymes.txt. सिंस कोई एक्सेस मोड प्रोवाइड नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या हो गया आपका, रीड मोड. नाउ इन द लाइन नंबर टू व्हाट विल यू आर डूइंग, यू आर रीडिंग ए कंटेंट फ्रॉम द फाइल. देखिए, जब आप ओपन फंक्शन यूटिलाइज करते हो तो आप क्या देता है, आपको एक फाइल ऑब्जेक्ट देता है. इस फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से यू कैन रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल. तो नाउ अब एस की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू वुड बी अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या रहेगी आपकी, बा ब्लैक शेप एंड एट द एंड wool. ओके. नाउ इन लाइन नंबर थ्री में क्या कर रहे हो आप यू आर यूटिलाइजिंग स्प्लिट फंक्शन. सिंस स्प्लिट फंक्शन के अंदर आपने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, वो क्या करेगा, जो स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको स्प्लिट कर देगा विद द हेल्प ऑफ स्पेस. तो उसका मतलब क्या है, नाउ यू विल हैव एल. एल के अंदर क्या रहेगा आपका, हर एक एलिमेंट का नाम रहेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बा, देन सेकेंड एलिमेंट वुड बी अगेन बा, then third element would be black. Okay, and then go on, and at the last it would be wool followed by question mark. Okay, so how many elements will list will contain, how many words we have in this particular file. तो कितने वर्ड्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो we will have 8 elements in the list L. Now what you need to do for I in L, तो फॉर योर कन्वीनियंस आई राइट डाउन द L वैल्यू ऑफ I. ठीक है, I क्या है अब आपका, हर एक एलिमेंट ऑफ लिस्ट. तो फर्स्ट केस में I की वैल्यू क्या होगी, BA, फिर क्या होगी अगेन स्मॉल BA, देन वी विल हैव ब्लैक, एंड देन वी विल हैव शेप. ध्यान दीजिएगा जब भी आप शीप यूज कर रहे हैं फॉलोड बाय कॉमा. ओके, देन हैव, एंड देन यू, then any, and then at the last it would be wool. नाउ आपको हर इटरेशन में कंडीशन चेक करनी है कि कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी. नाउ फर्स्ट केस में आपकी कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ आई अगर डिवाइडेड बाय 3 नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आप क्या काम करना है, ये प्रिंट करना है. मतलब कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको ये चेक करना है. तो कंडीशन क्या हो गई आपकी कि जो आई है आपका, जो लेंथ ऑफ आई है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है. ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0. तो अब देखते हैं किस किस केस में कंडीशन फॉल्स होगी. तो लेंथ क्या है इसकी 3, तो 3 केस में क्या होगी कंडीशन फॉल्स. व्हाई फॉल्स, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3. सिमिलरली इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ये कितने कैरेक्टर्स हो गए आपके 5. तो इस केस में क्या आएगा आपका, ट्रू विल बी प्रिंटेड, सॉरी ब्लैक विल बी प्रिंटेड. नाउ शीप के केस में क्या हो गया, आपके 6 एलिमेंट्स हो गए तो इट विल ऑल्सो फॉल्स. वाई 6 एलिमेंट, बिकॉज जो कॉमा है वो भी काउंट होगा. सिमिलरली इस केस में क्या जाएगा, ट्रू बिकॉज इट कंटेन ओनली 4 एलिमेंट्स. false, it contains also 3 elements, false, and at the end wool वाला भी आपका आ जाएगा. इस केस में भी क्या हो जाएगी कंडीशन ट्रू. नाउ जब भी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है आई एंड फॉलोड बाय स्पेस. तो ट्रू किस किस केस में हो रही है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक के केस में, तो आउटपुट वुड बी ब्लैक फॉलोड बाय स्पेस. नाउ सेकंड केस में क्या हो रहा है, हैव स्पेस and the last word would be wool, तो it will print this one. तो आपका आउटपुट क्या आ गया, black space have space wool space. Okay, so this will be your output for this particular program. So hence for this one option number B is the correct one because we have determined कि क्या इसका आउटपुट आएगा. Now based on the similar concept I have a practice question for you. You need to tell in the comment box what will be the right answer for this particular code. ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में आपके लिए ऑप्शंस नहीं है क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि पेपर में ऑप्शंस मिले ही. ओके, सो यू नीड टू रिवैल्यूएट दिस वन एंड डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड. ओके गाइस, देन दैट्स इट फॉर द डे. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.